अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। आपको सीधा लिए चलते हैं मर्दान जलसागाह की तैयारियां, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बहुत बड़ा मर्दान में जलसा जो है वो उसका इनेकाद करने जा रही है। मुल्क गिर से जो काफिले हैं वो मर्दान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। स्टेज की तैयारियां इस वक्त अरूज पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। चांद रात है जलसागाह की और डीजे साउंड सिस्टम जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। कल शानदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और उसके बाद जो कल का जो बहुत बड़ा खिताब होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया जाएगा। इस जलसे को नाकाम करने के लिए इस वक्त जो टाउट हरामजादे सहाफी हैं उनकी भरपूर किस्म की कोशिश की जा रही है और कंपेन सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे चलवाई जा रही है कि जलसा गाह कोई नहीं आ रहा और ये जलसा नाकाम होगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे जलसा गाह की सूरत हाल बताते चले कि जलसा गाह के अतराफ में इस वक्त सिक्योरिटी की बड़ी भारी जो नफरी है वो तैनात की गई है। खारदार तारे लगाई गई हैं। तकरीबन 30,000 के करीब यहाँ पे कुर्सियों की अरेंजमेंट की गई है और 20,000 के करीब कुर्सियां बैकअप पे रखी गई हैं। जो जलसागाह की इंतजामिया से हमारी गुफ्तगू की गई है उसमें बताया जा रहा है 50,000 के करीब यहाँ पे जो कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। कल सुहेल खान अफरीदी स्टेज के ऊपर जलसागाह से जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात जो कि यहाँ पे काबिले अफसोस है, बताया जा रहा है कि कल के जलसागाह में सुहेल खान अफरीदी को नीचे से कोई क्राउड से मुस्लिम लीग नून के या कुछ और नामालूम जिन जो हैं वो कल का जलसागाह जो है वो सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ जो है वो कोई जलसागाह से कोई गैर मामूली कोई वाकया बना सकते हैं, कोई सानिया बना सकते। मिसाल के तौर पे कोई जूते जो है वो फेंके जा सकते हैं या फिर उनके खिलाफ जो है वो गंदे टमाटर या अंडे वगैरह ये भी फेंके जा सकते हैं। ये मुख्तलिफ पैदल खबरें हैं यहाँ पे। लेकिन सूरत हाल जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहां पर बुलाई गई है। पुलिस की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3,000 पुलिस एहलकार की ड्यूटी जो है वो कल तैनात की गई है, जिसमें पूरे केपीके की जो पुलिस है उसको यहां पे बुलाया गया है। तमाम तर सिक्योरिटी की सूरत हाल को जायजा लिया जा रहा है और वॉक थ्रू गेट जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि तमाम आने वाले जो कारकुनान हैं उनके जो है उनको चेक किया जा सके और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जलसे को नाकाम करने के लिए हरामजादे साफियों की बहुत बड़ी भरपूर तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैंपेन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक चीज तो कम से कम जो थोड़ी बहुत दिखती है वो आखिरकारी सुहेल अफरीदी दिखते हैं। और सुहेल अफरीदी ने जिस तरीके से पंजाब में एंट्री दिखाई, फिर सिंध में एंट्री दिखाई, फिर केपी में एंट्री दिखाई, फिर बलूचिस्तान में एंट्री दिखाई, उससे एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को यह जरूर है यहाँ पे कि फिर भी कहीं ना कहीं सुहेल अफरीदी जो है वो इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कारकुनान के लिए कहीं ना कहीं कोई अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस हवाले से जलसागाह में भरपूर किस्म की जो है वो तैयारियां हैं। साउंड सिस्टम वगैरह बड़ा वीआईपी किस्म का साउंड सिस्टम लगाया गया है और इसके अलावा जो लाइटिंग का इंतजाम है, चांद रात कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच रही है। मिली नगमों के जरिए कारकुनान का जो है वो जोश बढ़ाया जा रहा है। मुल्क गिर जो काफिले हैं वो रात गया तक यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और कारकुनान को कल जो है भरपूर जो है वो जलसागाह भरने की तलकीन की गई है। तमाम टाउट हजरात की जो ड्यूटी है, जिसमें मरियम औरंगजेब की जानब से, अज़मा बुखारी की जानब से और मरियम नवाज की जानब से ये मुख्तलिफ टाउट्स की ड्यूटी भी लगाई गई है कि कल की खाली कुर्सियां दिखानी है, जलसागाह खाली दिखाना है, फ्लॉप जलसागाह दिखाना है, किसी किस्म की एक्टिविटी को फ्लॉप करना है। तो ये जो सूरत हाल अब बन चुकी है इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से ऑन बोर्ड है। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको टास्क दिया गया है कि वो तमाम एरियाज से जो है वो कारकुनान को निकाले। देखा जाए तो जो मर्दान है वो पिशावर डिवीजन में मौजूद है। यहाँ पे पिशावर से बड़ी तादाद में लोग रैली की सूरत में सुहेल अफरीदी के साथ यहां पहुंचेंगे। फिर मर्दान में अली मोहम्मद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं वो और इनके साथ कुहाट है। कुहाट से बड़ी तादाद में, क्योंकि पिछला जलसा हमने कुहाट में देखा था तो वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे और उस वक्त सुहेल अफरीदी जो है नए नए वजीर आला बने थे और अवाम ने उनका भरपूर साथ वहां पे दिया था।
और ये उस वक्त जलसा हो रहा है जब ये बताया जा रहा है कि सुहेल खान अफरीदी के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर भी है और कारकुनान उनके खिलाफ काफी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बहुत प्रेशर है। और ये वही जलसा है जो कि रावलपिंडी लियाकत बाग में होना था नाज़रीन किराम, और इस जलसे को इमरान खान के अहकामात के ऊपर जो है वो मनसूख किया गया और मनसूखी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा मैदान में लेके आए और ये जलसा अब मैदान जो है वो यहाँ पे सज गया है। यहाँ पे अहम तरीन एक और भी बड़ी बात रखनी है कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खसूसी तौर पे केपी से जो ताल्लुक रखने वाले हैं, जो एमपी है, उनको टास्क दिया गया है कि वो अपने हल्के से तमाम तर कोशिशों को बरकरार लाते हुए इस जलसा को कामयाब करना है। चूंकि इस वक्त मुखालिफ जो सोशल मीडिया है या हुकूमत है वो ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत बड़ा फ्लॉप शो हुआ है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सर उठा रही है और इसको पहले ही जो है वो रौंद दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करेगी, अपना भरपूर जो है वो यहाँ पे पावर शो करेगी। जाहिर बात है लोगों ने सुहेल अफरीदी के कहने पे नहीं आना, लोगों ने जुनैद अकबर के कहने पे नहीं आना, लोगों ने अली मोहम्मद खान के कहने पे नहीं आना, लोगों ने शहरियार अफरीदी के कहने पे नहीं आना, लोगों ने इमरान खान की फैमिली पे कहने के नहीं आना, लोगों ने सलमान राजा के कहने पे नहीं आ रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इमरान खान की खातिर है। मेरी मुख्तलिफ कारकुनान से यहाँ पे जो बातचीत हुई है वो यही बताते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान की खातिर यहाँ पे आए हैं, ना हम किसी लीडरशिप को मानते हैं, ना हम किसी ओहदे को मानते हैं, ना हम किसी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज हैं, एमपी उनको नहीं मानते। वो सिंपल कहते हैं कि हम यहाँ पे इमरान खान के लिए आए और इमरान खान जब जब हमें बुलाएगा हम ये तो क्या कई जलसागाह भरने को तैयार है। बहरहाल कारकुनान का जोश जो है वो बहुत ज्यादा है, नारेबाजी भी बार बार करते हैं और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा जो है वो चार दिखाई देती है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे जलसागाह की तैयारियां मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अलमनाक जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है और वो आजाद कश्मीर के रिलेटेड है। आजाद कश्मीर में चूंकि इस वक्त जो इलेक्शन है वो बिल्कुल करीब आ चुका है और वहां पे एक जो कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों के हवाले से, मामलात के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती जो वर्कर हैं, जो नजरियाती कारकुन हैं, वो मैदान अमल में उठ खड़े हुए। जाहिर बात है जहां पे पूरा पाकिस्तान 90% जो कि मकबूलियत है इमरान खान के नाम पे, वो पूरा यार इसके मकबूल तरीन अजीम तरीन लीडर है और पूरी कौम उनका साथ दे रही है। वहीं पे आजाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे भी पहले नंबर पे है। वहां पे आपने देखा ही है कि 2 बार रजीम चेंज किया गया आजाद कश्मीर में। पहली बार जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद वहां पे रजीम चेंज हुआ और फिर रिसेंटली 6 महीने बाद पहले जो है दोबारा यहां पे रजीम चेंज हुआ है। तो यहां पे लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा है। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से यहां पे जो रहनुमा हैं या कारकुन है बहुत मायूस हैं, बिल्कुल जो 0% वोट है। और फिर पीपल्स पार्टी की जो 6 माह मिले हैं उसमें भी कारकर्दगी से जो कश्मीरी हैं वो नाखुश हैं। और अब जो कश्मीर है, पूरा आजाद कश्मीर जो है वो इमरान खान का साथ खड़ा है। लेकिन जो इस वक्त जो क्यादत है नाज़रीन किराम, जो कमेटी बना दी गई है इस हवाले से या बोर्ड बनाया गया है, उसके ऊपर नजरियाती कारकुनों का काफी ज्यादा जो है वो तफजात देखे। गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन जो कि आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखते थे वो सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद है और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने जो बातें की वो अकल दंग रह जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ के ऊपर मबनी है। लेकिन माशाल्लाह से यहां पे जो इंसाफ है उनके साथ जो है वो बताते हैं कि वो इंसाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों को टिकट दिया गया है या उन लोगों को उस बोर्ड में शामिल किया जा रहा है और जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। हाँ, उनके 4 गाड़ियां होगी, 1 कोठी होगी, अच्छा खासा पैसा होगा, कारोबार होगा, उन लोगों को जो टिकट्स या कमेटियों में शामिल किया जा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती वर्कर थे वो सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद आए, उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। मैं कुछ चीजें नाज़रीन यहां पे आपको याद दिलवाना चाहता हूं, चूंकि हम मुख्तलिफ हलकों में भी जाते हैं, सर्वेस भी करते हैं, जलसे जुलूस रैलियां जो है वो भी कवर करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े डाई हार्ट वर्कर हैं सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब। ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है।
मैंने कोई ऐसा जलसा नहीं देखा जहां पे उस बंदे ने अपनी जेब से पेट्रोल लगाकर, जेब से अपने खर्चे के ऊपर जो है वो कारकुनान को अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है वो लेकर, कभी वो लाहौर पहुंचते हैं, कभी सवात पहुंचते हैं, कभी मालाकंड पहुंचते हैं, कभी पिशावर पहुंचते हैं, कभी जिमनी इलेक्शन हूं तो मुख्तलिफ हलकों में एवे, मतलब आप समझे कि वो इमरान खान की काल के ऊपर निकलते हैं। 26 नवंबर को मैंने देखा था, वो जब गोलियां चल रही थी, तो 26 नवंबर में डी चौक के अंदर खड़े होकर मैंने उस शख्स की आंखें जो है वो लाल देखी। मैंने पूछा उनके से, भाई आपकी इतनी तबीयत खराब क्यों है, शेलिंग है? उन्होंने कहा 2 रात से 3 रात से हम चूंकि ये जलसा जो रैली की सूरत अली अमीन की सूरत में हम आए हैं, तो यहां पे हम लड़ रहे हैं। मैंने उनको शेलिंग खाते हुए देखा है। मैंने समड़ियाल जो पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का जिमनी इलेक्शन था, वहां पे उससे लड़ते हुए देखा। और फिर मजे की बात मैं बताऊं कि लाहौर में जो बकर मंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिली थी, तो जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब बैरिस्टर गौर साहब, वो जब वहां पर पहुंचे थे तो पंजाब पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर रही थी। मेरी आंखों के सामने ये वाकया हुआ। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर जो हैं, कारकुन है सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब, इन्होंने पंजाब पुलिस की से जिस तरीके से जो बैरिस्टर गौर साहब है उनको बचाया था, वो वीडियो अगर आपको कहीं से मिलेगी, अगर मुझे मिली तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कमाल की वो ट्रिक थी। मतलब आप समझे कि बैरिस्टर गौर को पुलिस ने गिरबान से पकड़ लिया था, तकरीबन उसको इतनी मतलब घमसान बन गया था कि वहां से जो बैरिस्टर गौर साहब है, या तो उनका सांस तंग हो रहा था, और या फिर ऐसे लगता था कि दूसरी तरफ कारकुन चढ़ रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस आ रही थी। तो इस तरह सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब ने उनको वहां पे बचाया। और फिर मैंने यहां पे नहीं है, हरिपुर इलेक्शन का हुआ तो वहां पे वो मौजूद थे, पिशावर जलसा हुआ वहां पे वो मौजूद थे, 26 नवंबर की जो काल थी वहां पे वो मौजूद थे। 2014 से लेकर अब तक मैंने कोई ऐसा दिन जो अडियाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती है, बहनों के साथ रात गया तक वहां पे खड़े रहते हैं, तमाम तर लीडरशिप को पता है कि ये वर्कर जो है वो शेलिंग भी खा रहा है, मार भी झील रहा है, पर्चे भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और मजे की बात यह है कि जो इस वक्त कमेटी के सरबराह हैं जनाब आजाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, जब वो गिरफ्तार हुए तो उनके पीछे डीसी ऑफिस मीरपुर वो गए। मैं भी उनके साथ तब मौजूद था और मैंने तब जाके जो है वो मीरपुर में उनके साथ गए थे। और वहां पे जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर है, जब वो गिरफ्तार हुए तो उनके पीछे मीरपुर वो डीसी ऑफिस गए थे और उनको वहां पे नजरबंद रखा गया था और उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, और वहां पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब अंदाजा करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या क्या होता है। यही यहां वर्कर होता है, यहीं से वर्कर जो है वो डिसाइड होता है। यही वो वजूहात हैं कि आम नजरियाती वर्कर को हटाकर 2 प्राडो वाली गाड़ियां, 2 बिजनेस उसके हों, अच्छे खासे पैसे हों, अच्छी खासी उसकी रकम पास हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको हर किस्म का होता दे सकती है। लेकिन नजरियाती जो कारकुन है नाज़रीन करम, उनको बड़ा फरामोश किया जाता है। मैं वाकईतन जब से मैंने ये चीजें देखी हैं और ये चीजें रिकॉर्ड पे ले आना, मैं किसी की आप समझेंगे कि चापलूसी कर रहा है सिंगल बंदे की या किसी की, ऐसी हरगिज़ नहीं है। आपके सामने 500-600 बंदा जो है वो मैंने उस दिन भी रिकॉर्ड उनको किया था कि सेंट्रल ऑफिस में वो लोग आ रहे थे जो अडियाला में मार खाते हैं, खसूसी तौर पे वो लोग जिनकी मैं शक्लें बताता हूं, वो जो अडियाला के बाहर मार भी खाते हैं। 26 नवंबर हो, डी चौक हो, कोई भी काल हो, 24 अक्टूबर हो, इमरान खान होते थे तो उनके साथ मतलब लड़ाई कर करके वो बेचारे थक गए हैं। और आखिरकार सिला ये मिल रहा उनको कि उनको इमरान खान के साथ जो वो वफा निभा रहे हैं उसका सिला ये मिला है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप अंदाजा लगाएं, जब पार्टी में तकसीम दर तकसीम है, जब पार्टी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जब पार्टी के अंदर इस्तीफों की बात चल रही है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त लीडरशिप बनी हुई है नाम याद, उनको ये सोचना चाहिए, और सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर आपने 4 टके वाले बंदों को आपने साथ रख के तहरीक इंसाफ को वहां पे लाना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल जैसे रजीम आएगी वो छोड़ के चले जाएंगे। पहले आपने 2 मरतबा वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरी और वहां पे रजीम चेंज हुआ, लोग लोटों की तरह बिके। अब भी आप वही लोटे ढूंढ रहे हैं जिनके पास 4 टके हैं, वो टिकट ले और वहां पे इलेक्शन लड़े और वो जीते। तो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को जो नजरियाती वर्कर है वो स्टैंड लेगा और बड़ा डेंट पड़ेगा।
जब नजरियाती वर्कर को आप साइडलाइन करते हैं, जो फाइटर हो, मुराद सईद की टीम हो, तब मैंने ये सरदार ज़हीम सदोज़ई को देखा, ये लड़ रहे थे। कोई इवेंट ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन्होंने नुमाइंदगी ना की हो। रिक्शों पे, गाड़ियों पे, आम ट्रांसपोर्ट के कारकुनों को ये पिंडी से भी निकालते हैं। कश्मीर हो, लाहौर हो, पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, बलोचिस्तान, जहां जहां भी हुआ है, वो जितनी इस्तात बेचारा रखता है वो वहां पहुंचता है। लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजरियाती कारकुनों की जब उनको ये ओहदा मिलना चाहिए तो तब उनको नजरअंदाज किया गया। ये बड़ा सवालिया निशान है, स्पेशली चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की कारकर्दगी पर, सलमान अकरम राजा की कारकर्दगी पर, सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी की कारकर्दगी पर। याद रखना, अगर आपने कश्मीरी इलेक्शन जीतना है तो आपको नजरियाती कारकुन को महफूज रखना होगा, आपने नजरियाती कारकुन को आगे लाना होगा, वरना वहां पे इतनी सी देर लगनी है, वहां पे जो जिसका कारोबार होगा उसको ऐसे अगलों ने उठाना है और रजीम चेंज कर लेंगे। और जहरी बात है, वहां पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और चूंकि ये हुकूमत फ्लॉप है, पिछली भी फ्लॉप, और वहां पे जो लोग हैं वो इमरान खान के लिए वहां पे कभी पतल रोड बंद करते हैं, कभी कोहाला पुल बंद करते हैं। जब भी कॉल आती है कश्मीर निकलता है इमरान खान के लिए। तो यहां पे ये एक बात बड़ी जरूरी थी जो मैंने कर रही थी। नागरिक अब तक इतना ही, यहां से जैसे ही बड़ी डेवलपमेंट होती है, जलसा गाह की तैयारियों के हवाले से बड़ी यहां पे गहमा गहमी होगी, तो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और कल जलसा गाह के भरपूर कवरेज आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना ही मेरा ख्याल है कि अपने मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।